हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। इसके अंतर्गत कक्षा 4th में हम विषय पर्यावरण उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 6 रिया का सफ़र उसकी जानकारी प्राप्त की थी। अब अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं रिया के सफ़र की। ये रेलवे स्टेशन है, बराबर देखा ही होगा आप लोगों ने, ट्रेन से जाते होगे तो रिया का सफ़र भी इसी ट्रेन से शुरू हुआ था। चलो शुरू करते हैं। रिया और उसकी सखी जिया दोनों बहुत खुश व उत्साही थे। वे रेल की सवारी के वापस जाने वाली थी। रिया और उसकी सखी जिया दोनों बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि वे रेल से सवारी करके वापस जाने वाली थी। रिया अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने जा रही थी और जिया अपने परिवार के साथ दमन घूमने जा रही थी। रिया अपने मामा के घर जा रही थी और जिया है वो दमन घूमने के लिए जा रही थी अपने परिवार के साथ। दोनों परिवारों ने साथ मिलकर जाना निश्चित किया था, इसलिए रिया के पिता ने दोनों परिवार का रेल का टिकट 15 दिन पहले ही बुक करवा लिया था। ठीक है, तुम लोगों को भी कहीं ट्रेन से जाना होता है तो हम लोग करवा लेते हैं ना जल्दी से, 10 दिन 15 दिन पहले से टिकट बुक। तो ऐसे ही रिया के पिता ने भी क्या किया था, 15 दिन पहले रेलवे की टिकट बुक करवा लिया था। उनके सफ़र के केवल 2 ही दिन शेष थे कि अचानक जिया खूब बीमार हो गई। उनके सफ़र में जाने के 2 दिन बाकी थे तो उस समय में जिया थी वो बहुत ही बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। जिया के परिवार को अपने टिकट रद्द करवाने पड़े और डॉक्टर ने उसको क्या कहा था, आराम करने को कहा था। इसलिए जिया के परिवार को क्या करना पड़ा, अपने टिकट रद्द करवाना पड़ा। दोनों सहेलियां बहुत दुखी थी क्योंकि दोनों को साथ में जाना था। कहीं कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर, बराबर ना। तुम लोग भी अपने मित्र के साथ जाते हो तो बहुत सी तैयारी करते हैं, बहुत सी योजना, ये करेंगे वो करेंगे, ट्रेन में इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से खेलेंगे। तो सफ़र के लिए कितने सपने सजाए थे, कितनी योजनाएं बनाई थी, परंतु जिया के साथ न आने से रिया बहुत निराश हो गई। सफ़र के लिए उन्होंने भी ऐसे ही कुछ प्लान किया था, परंतु जिया के साथ न आने से रिया निराश हो गई। जिया ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। उसने रिया से कहा, तुम निराश मत होना और अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जिया ने क्या कहा, तुम निराश मत होना, अपने सफ़र की सारी बातें एक डायरी के अंदर लिखती जाना। मोबाइल फ़ोन की मदद से तस्वीरें खींचना, वीडियो भी बनाना। जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी डायरी पढ़ लूँगी एवं तस्वीरें और वीडियो भी देख लूँगी। ठीक है, क्या कहा, डायरी में लिखते जाना, फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना। तुम लोग भी कहीं पर घूमने जाते हो तो खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, फिर आकर अपने फ्रेंड को, घर में बहन को, सबको दिखाते हो ना। तो ऐसे ही जिया ने कहा, मैं ये सब देख लूँगी। रिया अपने घर गई। उसने अपने सफ़र के बैग में कॉपी और पेन भी रख लिया। अपने घर जाकर रिया ने क्या किया, अपने बैग के अंदर एक कॉपी और पेन रख ली। रिया की डायरी, 28 मई बराबर है 9 बजे। आज पूर्णिमा का दिन था। हम शाम का भोजन करके ऑटो में बैठकर गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। ठीक है, क्या था, पूर्णिमा का दिन था। शाम का भोजन करके रिया और उसकी फैमिली गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। हमने देखा कि रेल में कुछ यात्री बैठे थे। कुछ देर बाद क्या हो गई, ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म ले पर आ गई और उसके अंदर कुछ यात्री बैठे थे। रेल शाम 7:40 बजे कच्छ के मुख्यालय भुज से चली थी। बराबर है, क्या था, रेल कहाँ से शुरू हुई थी, 7:40 से कच्छ के भुज के शहर से निकली थी और हमारी ट्रेन का नाम क्या था, कच्छ एक्सप्रेस था। ट्रेन का नाम क्या था, कच्छ एक्सप्रेस था। जब हम अपने डिब्बे के पास पहुंचे तो पाया कि वहाँ हलचल सी मची थी। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने की कोशिश व धक्का मुक्की कर रहे थे। ट्रेन के अंदर आप लोगों ने देखा ही है कि दरवाजे पर कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं और बहुत ही धक्का मुक्की रहती है। तो रिया ने भी ये सब देखा कि कुछ लोग चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे। पापा ने कहा, यहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट तक रुकेगी, इसलिए हम शांति से चढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करो। पापा ने क्या कहा रिया से कि यहाँ पर 15 मिनट तक ट्रेन रुकती है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हम शांति से चढ़ेंगे, इसलिए जल्दबाजी मत करो, शांति रखो। हमने अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान उचित स्थान पर रखा और बैठ गए। क्या किया उन्होंने,
अपनी सीट ढूंढकर अपना उचित सामान जगह पर रखकर वहां पर बैठ गए। ट्रेन के चलने से पहले सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और ट्रेन की शुरू होने से पहले जानते हो सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते। मुझे और माँ को खिड़की वाली बर्थ मिली थी। पापा और हिमांश को बीच की बर्थ मिली थी। रिया और उसकी मम्मी को खिड़की वाली बर्थ मिली थी, जबकि पापा और जो रिया का भाई था हिमांश, इन दोनों को बीच वाली बर्थ मिली थी। डिब्बे में हमारे साथ एक और परिवार भी था और उस डिब्बे के अंदर उनके साथ एक और परिवार था। वे पिछले स्टेशन से बैठे हो ऐसा लग रहा था। वो उससे पहले वाले स्टेशन से बैठे होगे ऐसा लग रहा था। उनके साथ हमारी उम्र के 2 बच्चे भी थे, बराबर। और उन फैमिली के साथ रिया की उम्र के 2 बच्चे भी थे। उन्हें 2 बर्थ ऊपर एवं 2 बर्थ बगल में मिली थी। उनको 2 बर्थ ऊपर में और 2 बर्थ बाजू में मिली थी। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। आशा रखता हूँ यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगली जानकारी इसके बाद की वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।